हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम देखेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी और आपका चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। ये आपका ज्योग्राफी आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। और आपका फर्स्ट चैप्टर है ये संसाधन। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या है, ठीक है, सतत पोषकीय संसाधन क्या है, पेटेंट क्या है, ये सब चीज़ को आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले संसाधन। ठीक है, संसाधन क्या होता है, इस चीज़ को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि संसाधन क्या है। तो अगर हम समझें कि संसाधन क्या है, तो संसाधन प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी जो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, प्रत्येक वस्तु हो, ठीक है, चाहे जो भी वस्तु हो, चाहे आपका पानी हो जैसे हम प्यास लगने पर पीते हैं, या बिजली का प्रयोग हम पंखा चलाने के लिए करते हैं, हमको गर्मी लगती है तो। अब अंधेरे को भगाने के लिए हम क्या करते हैं, बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, बल्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होता है, वस्तु हमारा ये सब क्या है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे हम वाहन है, गाड़ी, ठीक है, रिक्शा, सब्जी, जल विद्युत, यानी ये सब चीज़ों का हम जो इस्तेमाल करते हैं वो सब क्या है, संसाधन है। खाने में भी जो हम चीज़ खाते हैं वह भी संसाधन कहलाता है। जैसे सब्जी है, हम उसको खाते हैं ना, तो क्या है, संसाधन है। जैसे हम पानी पीते हैं वो भी संसाधन है। गाड़ी का आविष्कार हुआ है, वाहन है, यानी हम किसी भी वस्तु का हम जब उपयोग करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ का अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो वह क्या होता है, आपका संसाधन कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, कोई भी वस्तु या पदार्थ संसाधन कैसे बनता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे बनता है वह, किसी भी चीज़ का अगर हम इम्पोर्टेंस है, यानी हम इसको मूल्य है ना, यानी किसी भी चीज़ का अगर इम्पोर्टेंस है, मूल्य है, वह क्या कहलाता है, आपका संसाधन कहलाता है। इसमें वस्तु का मूल्य अब ध्यान देना बताया गया है। ठीक है, ये कोई आर्थिक आपका मूल्य से नहीं है, इसमें वस्तु की उपयोगिता यानी इम्पोर्टेंस बताएगी, उसकी जो वैल्यू है, उपयोगिता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, इसमें मूल्य का मतलब आर्थिक मूल्य नहीं है, बल्कि मूल्य का मतलब महत्व से है, उसकी उपयोगिता से है, यानी उनकी जो उपयोगिता है उससे लिया गया है। और इम्पॉर्टेंट से है, जैसे सोना चांदी हम खरीदते हैं तो उसका आर्थिक मूल्य होता है ना, क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है। और कुछ आर्थिक मूल्य क्या होते हैं आपका, जिसका मूल्य हम चुकाते हैं और कुछ का नहीं चुकाते हैं। ठीक, यानी हम जैसे आपका एग्जांपल ले लो, आप पानी का ले लो। शहर में हम उसका मूल्य चुकाते हैं, पानी भी बिकती है ना, पानी बिकता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं, फिर उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो वो क्या है, हम उसका क्या करते हैं, मूल्य चुकाते हैं। लेकिन वही पानी आप चले जाओ गांव में तो आपको क्या होता है, ये फ्री में मिलता है। ठीक है, तो वो आपका मूल्य नहीं चुकाते, लेकिन कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, मूल्य तो चुकाया जाता है। तो वो क्या है, आपके लिए साधन संसाधन के रूप में है। ठीक है, क्या है आपका, ये संसाधन है। उसके बाद हम आगे देखेंगे पेटेंट को लेकर। ये पेटेंट क्या होता है। ठीक है, पेटेंट क्या है आपका, ये जैसे किसी भी चीज़ का हम आविष्कार करते हैं, कोई व्यक्ति है, जैसे किसी भी चीज़ का आविष्कार किसी व्यक्ति ने किया, उसमें उसका एकाधिकार होता है। ठीक है, यानी जो पेटेंट है, जैसे कोई भी व्यक्ति है किसी भी वस्तु का आविष्कार करता है और उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति का एकाधिकार होता है। मतलब जो पेटेंट करा लेते हैं, मीन्स जो फार्मूला है वो हमारा है, यानी जो भी चीज़ वो बनाते हैं उनमें जो फार्मूला इस्तेमाल किए हैं, है ना, वो क्या है, उनका है। कहीं पर भी इसे बेचा जाएगा तो उस पर क्या होगा, उनका एक अधिकार होगा। तो ये क्या है, आपका पेटेंट कहलाता है। इस चीज़ को आप ध्यान देना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, यानी पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु है वो उन्होंने बनाया है, वो ये कहीं पर भी बेचा जाएगा वह सामान, यानी कुछ भी होगा तो जिस वस्तु जो व्यक्ति ने बनाया है उस वस्तु को, वो उस पर उसी का एक अधिकार होगा, उसी का फार्मूला माना जाएगा, या कुछ भी होगा
सब उसी का होगा। ठीक है, जैसे आपका दादी के घरेलू नुस्खे हैं ना, आज कोई भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका पेटेंट। इस चीज़ को आप ध्यान देना, जब भी साइड में से दिया रहे उसको एक बार ज़रूर पढ़ लिया करो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें आपका समय और प्रौद्योगिकी यानी टाइम एंड टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे, जिसमें 2 कारक हैं। ठीक है, संसाधन के, ये दोनों के साथ कोई भी पदार्थ समय के साथ और जो अच्छे टेक्नोलॉजी से अगर उस पदार्थ को अच्छे रूप से बदल दिया जाए तो उसकी क्या होती है, इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, यानी उसको बनाया जाता है, उसको समय दिया जाए और अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो क्या होता है, वह वस्तु अच्छे रूप में यानी अच्छी क्वालिटी के साथ बनकर तैयार होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका संसाधन कहलाता है ना। तो यानी कोई भी वस्तु आप बनाते हो तो उसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी है, यानी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हो, नए तरीके से उस चीज़ का क्या करते हो, आप आविष्कार करते हो। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे इसमें प्राकृतिक संसाधन को प्रयोग और विकास के स्तर पर और उद्गम के आधार पर और भंडार तथा वितरण के आधार पर। ठीक है, इन सब के आधार पर क्या किया गया है, संसाधन को बांटा गया है। तो हम इसमें देखेंगे विकास और उपयोग के आधार पर। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है वो पार्ट को, मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, जो समय टेक्नोलॉजी का हमने देखा, किसी भी वस्तु के लिए अगर हम समय दें, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो उस वस्तु को क्या किया जा सकता है, अच्छे रूप में तैयार किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे उसमें क्या है, आपका प्राकृतिक संसाधन जो है आपका प्रयोग और विकास के स्तर पर, उद्गम के आधार पर तथा भंडार तथा वितरण के आधार पर संसाधन को बांटा गया है। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें विकास और उपयोग के आधार पर, जो आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विकास और उपयोग के आधार पर फर्स्ट आपका है वास्तविक संसाधन। तो वास्तविक संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन जिसकी मात्रा हमें ज्ञात है। ठीक है, यानी वास्तविक संसाधन क्या है, ऐसी संसाधन जिसकी मात्रा हमें ज्ञात है और उसे वर्तमान में हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी उस वस्तु को क्या कर रहे हैं, हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो, जर्मनी के रूर प्रदेश में, ठीक है, जर्मनी के रूर प्रदेश में जो कोयला है और उसके बाद जो पश्चिमी एशिया में खनिज तेल है, महाराष्ट्र के दक्कन पठार में काली मिट्टी, ये जो आपको तीनों पॉइंट बता रही हूँ उसको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जर्मनी के रूर प्रदेश में जो कोयला है फर्स्ट, सेकंड आपका पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, थर्ड आपका महाराष्ट्र के दक्कन पठार में काली मिट्टी। ठीक है, ये क्या है, आपका वास्तविक संसाधन है जिसके बारे में हमें ज्ञात है। ठीक, ये क्या है, आपका वास्तविक संसाधन है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, और ये पॉइंट तीनों को आपको याद रखना है कि जर्मनी में क्या है, रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र के दक्कन पठार में काली मिट्टी। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, संभाव्य संसाधन। ये वह संसाधन है जिनका संपूर्ण भाग ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, यानी उसके बारे में हमको अच्छे से जानकारी नहीं होती है, पूरा ज्ञान नहीं ज्ञात नहीं होता है, इसका प्रयोग भी हम नहीं कर सकते हैं, है ना, नहीं करते हैं। अच्छी टेक्नोलॉजी अगर मिल जाए तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ का प्रयोग करने लग जाएंगे। ठीक है, और आपका अगर संभाव्य संसाधन में लिया जाए तो जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम। ठीक है, जो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम है वे क्या है, संभाव्य संसाधन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे हम देखेंगे संसाधन के 3 प्रकार हैं। ठीक है, संसाधन को यानी 3 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट आपका क्या है, प्राकृतिक संसाधन, सेकंड आपका मानव निर्मित संसाधन, थर्ड आपका क्या है, मानव संसाधन। ठीक, इसमें आप देख सकते हो आपका ये मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, ये आपका थर्ड मानव संसाधन। इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन कि जो प्राकृतिक संसाधन है ये क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका बताया गया है
जो मानव निर्मित संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है ना, इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी इसके लिए हम अधिक संशोधन के बिना हम इसको उपयोग में कर सकते हैं, यानी ये प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है और इसको हम ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करना पड़ता है और इसको बिना संशोधन किए इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने उपयोग में ला सकते हैं। ये क्या कहलाता है, आपका प्राकृतिक संसाधन। जैसे आपका एग्जाम्पल देखो, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, है ना, हमारी नदियों और झीलों का जल जिसे हम उपयोग करते हैं, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है। ये सब क्या है आपका, जैसे नदी है, झील है, जल, मृदा, खनिज, ये सभी क्या है आपका प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत सी प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे हम क्या करते हैं, उपयोग में ले आते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। और इसमें क्या है आपका, प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांटा गया, यानी दो भाग में बांटा गया है किसको, प्राकृतिक संसाधन को। फर्स्ट क्या आपका नवीकरणीय संसाधन, सेकंड आपका क्या है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे नवीकरणीय संसाधन। ये क्या होता है, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का भी प्रभाव नहीं होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लो, सौर और पवन ऊर्जा, ठीक है। लेकिन क्या है, फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे आपका जल है, मृदा है, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग, है ना, हम क्या करते हैं, उस चीज़ का अंधाधुंध उपयोग करते हैं, तो उनके भंडार पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, आप किसी भी वस्तु का आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे जिसका एक लिमिटेड है, ठीक है, वो क्या है, एक लिमिट है, आपको इतना % यूज़ करना है, आप उसको क्या करोगे, अनलिमिटेड यूज़ करोगे तो क्या होगा, प्रभाव तो पड़ना ही है, ठीक है। जैसे आपका जल है, हम क्या करते हैं, जल असीमित यूज़ करते हैं, एक लिमिटेड जो आपका जितना इस्तेमाल है आप उसको इस्तेमाल करो, उसके बाद क्या करो, नल को बंद कर दो। लेकिन नहीं, क्या करते हैं हम, अंधाधुंध यूज़ करते हैं। तो यही है आपका, जैसे जल असीमित अनवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है ना, जिससे यानी जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। जाहिर सी बात है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये प्रभाव तो पड़ना ही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका नवीकरणीय संसाधन है। आगे हम देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। ये वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित होता है, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिनका भंडार सीमित होता है। भंडार में एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है। यानी अनवीकरणीय संसाधन क्या है, वे संसाधन जिनका भंडार क्या होता है, सीमित होता है। अगर वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, अगर उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा यूज़ करके अनलिमिटेड यूज़ कर लेते हैं तो ख़त्म होने पर उसको बनने में क्या होता है, समय लगता है, ठीक है, हजारों वर्ष लगते हैं। और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, ठीक है। मानव जीवन कितना है, आप 100 वर्ष भी जी लें तो बहुत है, 50 है, 60 है, 80 है, 100 है, ले लो, है ना। तो उस हिसाब से क्या है, बहुत ज़्यादा, ये 1000 वर्ष लग जाते हैं वो सब चीज़ों को बनने में। तो क्या है आपका अनवीकरणीय संसाधन है। तो इस प्रकार के संसाधन क्या होते हैं, आपके अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ऐसे नहीं है कि आपका 200 वर्ष में, यानी आपका क्या बोलना चाहिए, 50 वर्ष में, 2 साल में, 1 साल में बन जाता है, नहीं, हजारों वर्ष लग जाते हैं ये सब चीज़ें बनने में। इसलिए उस चीज़ का इस्तेमाल उतना ही किया जाए जितनी ज़रूरत हो, ठीक है। कोयला है, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, ठीक है। यानी पृथ्वी जो कारक है ना, पृथ्वी पर इन कारकों की विभिन्नता है, ठीक है। और इस कारण क्या है, संसाधनों का वितरण भी असमान है। संसाधनों का भंडार है, यह उपयोग के लिए संसाधनों की उपलब्ध मात्रा है,
ठीक है, ये आपका शायद में दिया गया है। उसके बाद क्या है आपका मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है, इसको हम समझेंगे। मानव निर्मित संसाधन वह है जो मानव द्वारा बनाया जाता है, आप समझ सकते हो, है ना। जैसे कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उनका मूल रूप से बदल दिया जाए। ठीक है, उसको मूल रूप से क्या किया जाए, बदल दिया जाए। लॉ एज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। ये एग्जाम्पल है ना। और लोग प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन है। यानी लोहा तो है, लेकिन उसको हम अपने इस्तेमाल में, उसको किस किस चीज़ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो हम चीज़ में इस्तेमाल करते हैं वे क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन होता है। जैसे पुल है, पुल में हम लोहा का इस्तेमाल करते हैं, सड़क में करते हैं, मशीन में करते हैं, वाहन बनाने में करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए हम जैसे लोग जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, ठीक है, ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन, इसको आप ध्यान देना। आगे क्या है आपका मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है, इसको हम समझेंगे। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी करते हैं जब उनके पास क्या हो, ज्ञान हो, कौशल हो। ठीक है, तो क्या होते हैं वे, मानव संसाधन होते हैं। ठीक है, यानी मानव संसाधन से अगर तात्पर्य देखा जाए तो लोगों की संख्या, योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। ठीक है, यानी उनके पास जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, उसके माध्यम से मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। ठीक है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। ठीक है, इस साइड में कोड दिया गया है। यानी जो मानव है, मानव संसाधन कैसे कहलाएंगे, जो मानव है, वो इंसान है, वो संसाधन को बनाने के लिए प्रकृति का अच्छा खासा उपयोग करते हैं। ठीक है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी होती है, जो नॉलेज होता है, जो कौशल होता है, वह कुछ न कुछ सीखते हैं और उस चीज़ को वो उपयोग में लाते हैं, यानी वो खाली नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, मानव संसाधन होते हैं। यानी उनके पास जो नॉलेज होता है, जो कौशल होता है, जिस चीज़ को वो सीखे रहते हैं, उसके माध्यम से क्या करते हैं, चीज़ों का आविष्कार करते हैं, वे क्या है, मानव संसाधन। ठीक है, आगे बताया गया है लोग मानव संसाधन हैं। जैसे आपका जो लोग हैं वो खुद ही मानव संसाधन है। जैसे शिक्षा है, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों पर बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के पास कौशल का सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, यानी जो कौशल हैं उनको सिखाना ताकि वो आगे अच्छे तरीके से उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें, तो वह क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। आगे हम देखेंगे मानव संसाधन संरक्षण देखेंगे। जो संसाधन संरक्षण है इसमें हम देखेंगे, इसमें बताया गया है यानी जो संसाधन है हम इसका इस्तेमाल करते हैं उसका हम सतर्कतापूर्वक इस्तेमाल करें, यानी उस चीज़ को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत हो। ठीक है, जैसे संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना, ये क्या कहलाता है, आपका संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, और संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनकी संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी किसी भी चीज़ की जो आवश्यकता है, यानी संसाधनों का उपयोग करने के लिए जो आवश्यकता है, आप तो खुद इस्तेमाल करो, प्लस उसको क्या करो, अपने जो भावी पीढ़ी है, ठीक है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए भी छोड़ो, है ना, यानी ताकि वो भी क्या कर सकें, उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें। जैसे पानी है, कोयला है, जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या होगा, आगे जाकर जो आने वाली पीढ़ी है उनको नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए बोला जाता है जो चीज़ है, जो भी मतलब संसाधन है, उसका जो हम इस्तेमाल करते हैं उतना करें जितना आवश्यक है। ठीक है, ताकि क्या हो, जो आने वाली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, वे भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो ये उस चीज़ का क्या करें, संतुलन बनाकर रखें, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सतत पोषणीय विकास कहलाता है।
संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, यानी जो उपयोग है उसको कम करें, जो अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। ठीक है, यह एक क्या है, विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हम हैं, कल हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी हम अगर हम सीमित तरीके से उपयोग करेंगे तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो क्या कर सकते हैं, संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, वरना क्या होगा, वे ऐसे संसाधनों से वंचित रह जाएंगे, है ना। ठीक है, आगे देखेंगे हम सतत पोषणीय विकास। ठीक है, जो सतत पोषणीय विकास है क्या है, इसको हम समझते हैं। इसमें आगे कुछ कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों को भविष्य में पेड़ पौधे और पर्यटन की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। ठीक है, और यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। ठीक, सेकंड क्या है आपका, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। थर्ड, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ठीक है, इसमें है आगे आपका सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिसको हम समझेंगे। फर्स्ट आपका क्या है, इसमें जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, जो मानव जीवन है उनकी गुणवत्ता को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। पृथ्वी की जीवन शक्ति विविधता का संरक्षण करना, उसको संरक्षित किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, यानी जो आपका संसाधन है, जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं आप उसको लिमिट में इस्तेमाल करें, जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा ना करें, है ना। थर्ड आप उसके बाद आगे आपका क्या है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार को अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है, यानी आगे आपका इसमें है संसाधन को लेकर हम इसको समझे हैं। ठीक है, संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार क्या हैं, संसाधन के संरक्षण, ठीक है, सतत पोषणीय आपका विकास। ठीक, ये सब चीज़ को हमने पढ़ा है, ये सब चीज़ को आप ध्यान देना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। सतत पोषणीय विकास को स्पेशल ध्यान देना, है ना। ये क्या है, आप किसी भी संसाधन को इस्तेमाल तो करो, प्लस क्या करो, उसको लिमिट तरीके से इस्तेमाल करो ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उस चीज़ का इस्तेमाल कर सके, यानी जो सतत विकास है ये प्रक्रिया चलती रहे। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें जो क्वेश्चन है इजी है बहुत ज़्यादा, इसको ध्यान देना, है ना। जैसे आपका इसमें हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। जैसे आपका उसमें दिया गया पॉइंट, उष्णकटिबंधीय वन, झरने का जल, कैंसर उपचार की औषधियाँ, यानी जो मानव निर्मित है यानी मानव द्वारा बनाया गया है तो कौन सा है, तो कौन, कैंसर उपचार की औषधियाँ, ये किसके द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका है। ये आपका निम्नलिखित में कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, जाहिर सी बात आपका क्या है, मात्रा है। ठीक है, इस वैसे आपका 2-3 क्वेश्चन इसको आप बनाएंगे। ठीक है, और जो डाउट होगा आप पूछेंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर 2। और आप ध्यान देना, जो आपका ऐसे साइड में कोड दिया गया रहता है उसको आप पढ़ेंगे, है ना, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम चैप्टर 2। ठीक है, ओके।